रेलवे को 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्च करना पड़ता है कि जिसके ग्राहकों की कमी नहीं है, फिर भी घाटा में क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि हमारा यही प्लेटफॉर्म में ना एवरेज 700 मीटर का। राजधानी सुपर फास्ट निकलो तो जाएगा दम दे ले आई कौन रह जाए छिटा गया यहाँ पे। अब बताओ, गवर्नमेंट जो प्राइवेट कर रही है शौक से कर रही है, मजबूरी है। रेलवे घाटा में इसलिए है, रेलवे का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 95% है। रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे को 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्च करना पड़ता है। कुल कोढ़िया भरल है रेलवे डिपार्टमेंट में। पूरी दुनिया का इतना निकम्मा डिपार्टमेंट है कि जिसके ग्राहकों की कमी नहीं है। कोई बिजनेस कैसे चलता है? ग्राहक से समोसे की दुकान कैसे चलेगी? ग्राहक, अब बताओ कोई समोसे का दुकान है जिस पर लाइनें खत्म नहीं हो रहा है, लोग भोरे से लाइन लगा रहे हैं, दुकानदार कहे घाटा हो रहा है। तुम बैल है रे। कोई बताओ जो 15 दिन पहले टिकट किसी का तुम ले नहीं पाओगे टिकट, 1 मंथ पहले भी टिकट नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। अब मिलेगा भी तो कैसे दे देगा? एक घर का 4 आदमी है तो एक को S3 में देगा, एक को S9 में दे देगा। लो ससुरा मरो तुम, यहाँ से वहां जाके खोजते रहो, यार पगला देता है यहाँ पे। फिर भी घाटा में, फिर भी किसमें है घाटा? क्यों? रेलवे घाटा में इसलिए है क्योंकि रेलवे परेशान है कि रेलवे चाहता है कि अपने बजट का ज्यादातर बजट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले जाए, नया पटरी बिछाए, नए डिब्बों को ले आए, नए रेलवे स्टेशन को चौड़ा करे, क्योंकि रेलवे स्टेशन की जो फॉलिंग मार्क है यही बहुत कम है। जैसे ये मेन लाइन हो गई, 2 लाइन आती है। अब इसके बाद ना जब रेलवे स्टेशन आता है तो यहां से लूप लाइन चालू होती है। लूप लाइन पे ही क्या बनाया जाता है? प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। तो ये लूप लाइन होती है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया फिर वापस लूप लाइन में सबको क्या किया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। तो आपका जो स्टेशन होता है ना, यही होता है स्टेशन। इसके बीच में क्या भर देते हैं? प्लेटफॉर्म। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा यही प्लेटफॉर्म में ना एवरेज 700 मीटर का है। कितने मीटर का है? 700। अरे भैया जब यही 700 मीटर का है, आप 900 मीटर की ट्रेन ले आ देंगे तो ट्रेनवा यहाँ खड़ी होगी, 200 मीटर मेन लाइन वहां पे रहेगी। लो भैया ट्रेनवा प्लेटफॉर्मों पे है, मेनो लाइन पे है। अब अगर इधर से कह देगा कि हाँ राजधानी सुपर फास्ट निकलो तो जाएगा दम दे ले आई कौन रह जाए छिटा गया यहाँ पे। तो मजबूरी है हम लोग को ट्रेन की साइज को क्या रखना है? छोटा, क्योंकि हमारा यही एवरेज कितने है? 700। अब रेलवे के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तब ना उसने अपने हर एक प्लेटफॉर्म को तोड़ेगा और चौड़ा करेगा और लूप लाइन को और थोड़ा क्या करेगा? बड़ा। तो वही ट्रेनवा का साइज अगर डबल हो जाएगा तो ट्रेनवा में बस 2 इंजन जोड़ना है, काम खत्म। लेकिन उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए उसको कौन सा खर्च करना पड़ेगा? हाँ, कैपिटल। लेकिन उस सोच रहा अपना 95% क्या खर्चा कर देता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी वैलरी सब इसी पे फक के खत्म कर देता है। जा अब बताओ, गवर्नमेंट जो प्राइवेट कर रही है शौक से कर रही है, मजबूरी है। अब बाबू तुम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब अपने मन से सोच के बता दो कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट कर रही है, वैकेंसी इतनी कम कर रही है, वो शौक से या मजबूरी? भाई अब हम इस पे तो कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, अपने से बताओ। इसका एक बड़ा कारण है, समझो। एक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये खतरनाक नहीं है। कामचोर बढ़ गए हैं सब सरकारी कर्मचारी, ये दिक्कत है। वो काम करे तो समस्या ही नहीं है। एक प्राइवेट कर्मचारी 4 सरकारी कर्मचारी के बराबर काम करता है। तुम गौर करके देखना, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर बड़ी अमीर होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अमीर, उसका घर बड़ा होगा, उसकी सैलरी अच्छी होगी, बढ़िया कैटेगरी का गुटखा खाएगा। नॉर्मल गुटखा कैसे खाएगा भैया? 60-70 हजार सैलरी। तो रुको बच्चों, ए से एप्पल, बी से बॉल, नहीं समझे? तो उसके पास हो गया। लेकिन उसमें पढ़ने वाला बच्चा बेचारा गरीब हो गया। यहाँ पे उल्टा जाओ, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ने आएंगे, सैलरी मिलेगा 10,000, 15,000, 20,000, इतने में वो दबा के पढ़ाएंगे। वो काम लेना जानता है। तो सरकार ने जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, इसमें कामचोर इतने बढ़ गए। तुम्हारा बिजली बिल 2 लाख रुपया आ जाएगा तो कहेगा कि एप्लीकेशन लिख के दो।